एक स्लोगन आपने बहुत सारी बार सुना होगा, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। कहने का मतलब एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आइडिया फॉर्मूले की। ये आइडिया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके डायरेक्ट सेलिंग में आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये आइडिया फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आपने पेरेटो के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, 80-20 का सिद्धांत। कहने का मतलब एक व्यक्ति 80% काम करता है और 20% ही रिजल्ट निकाल पाता है, और एक व्यक्ति होता है जो 20% काम करता है और 80% रिजल्ट निकालता है। मैं भी आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आप आइडिया फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 20% काम करके या 20% लोगों के साथ काम करके 80% परिणाम निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 80% काम करते हैं लेकिन 20% ही रिजल्ट निकाल पाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 20% लोगों के साथ काम करके 80% रिजल्ट निकालते हैं। यदि रियली में आप भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आइडिया फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके रियली में आप भी डायरेक्ट सेलिंग से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आइडिया फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, आइडिया फॉर्मूले का पहला पॉइंट है आई का मतलब है आइडेंटिफाई राइट पीपल। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपको सही लोगों का चुनाव करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भीड़ का बिजनेस है। बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन सभी के सभी लोग काम नहीं करते हैं। यदि आपको सही मायने में अच्छा परिणाम लेना है तो लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप 20% लोगों से 80% रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे कि किन लोगों के साथ में हमें काम करना है, तब तक आप अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे आपको देना चाहूंगा। जब आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, मान लेते हैं कि आप शर्ट खरीदने गए, आपको एक शॉपकीपर बहुत सारी शर्ट दिखाता है, लेकिन आप आखिर में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी शर्ट मेरे को लेनी है। यदि आप गाड़ी लेने जाते हैं, वहां पर भी आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की गाड़ी लेनी है, कितने कीमत की गाड़ी लेनी है, आप आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम घर में रिश्ता करते हैं, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लड़के के साथ में हमें रिश्ता करना है या किस लड़की के साथ में रिश्ता करना है। हम हर एक चीज में आइडेंटिफाई करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी यदि आपको आगे जाना है, बड़ा काम करना है, तो आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है डी का मतलब है डेवलप देम। कहने का मतलब जब आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन लोगों के साथ में काम करना है, उसके बाद में उन्हीं लोगों को आपको तैयार करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा है कि आपको लोगों को खोजना है और उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर तैयार करना है, और उन लोगों के द्वारा फिर लोगों को खोजना है और फिर उन लोगों को तैयार करना है। दोस्तों, यही नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा है। कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको लोगों को सेलेक्ट करके और उन लोगों को इस बिजनेस के लिए तैयार करना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक आप लोगों को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा। यहां पर भी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जब नए लोगों की भर्ती करते हैं, उसके बाद में उसको ट्रेंड किया जाता है। कहने का मतलब
जब लोगों की भर्ती होती है वहां पर बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड लोगों को ही लिया जाता है। उसके बाद उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी जिन लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं उन लोगों को आपको ट्रेंड करना होगा, उन लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, तभी जाके आप कामयाबी की राह में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है ई का मतलब है इन्वायरमेंट। दोस्तों आप भी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग माहौल का बिजनेस है। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉपर माहौल नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ समय के लिए कुछ पैसा जरूर बना लेंगे, लेकिन आप बहुत बड़ी इनकम नहीं ले पाएंगे और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए माहौल का होना बेहद ज्यादा जरूरी है और माहौल बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में प्रोग्राम होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आपकी टीम में हो रहे हैं, चाहे वो प्रोग्राम आपके अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हों, चाहे वो प्रोग्राम आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हों, चाहे वो प्रोग्राम कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हों, लेकिन हमेशा लगातार टीम के अंदर प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जब तक प्रोग्राम नहीं होंगे लोग सीखेंगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए माहौल का होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम चौथे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, वो है ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब आपको इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक आप इस बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं लेंगे मेरे दोस्त, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप कामयाब होने के बारे में सोच सकते हैं। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, मान लेते हैं कि बच्चे को स्कूल में डालना है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? उसके माता पिता लेते हैं। बच्चा यदि बीमार हो जाता है तो उसको दिखाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? उसके माता पिता या उसके परिवार वाले लेते हैं, कोई बाहर वाला नहीं लेता है। ठीक उसी तरीके से आपका ये बिजनेस है, इस बिजनेस की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जिस तरीके से परिवार आपका है, सपने आपके हैं, उसी तरीके से ये बिजनेस आपका है, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। टीम मेरे को बनानी है क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। मेरी टीम के लिए मीटिंग मैं करूंगा क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। कहने का मतलब जिम्मेदारी के साथ में जो भी लीडर काम करता है वो लीडर हमेशा आगे बढ़ता है। चाहे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, चाहे कोई जूम मीटिंग करनी है, चाहे कोई और ट्रेनिंग करनी है, जो लीडर इन सब की जिम्मेदारी लेता है वो ही आगे बढ़ता है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि लीडर वो ही डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ेगा जो जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आइडिया फॉर्मूले के बारे में बताया। इस आइडिया फॉर्मूले को आप इंप्लीमेंट करके सही में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों लोगों को नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन जब तक नॉलेज को हम एक्शन में नहीं लाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आज आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक काम जरूर करना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।